Welcome to class 11th. In this video, we are going to start chapter insurance. Insurance क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये है. पहले इंश्योरेंस समझने से पहले मैं आपको इंश्योरर और इंश्योर्ड के बारे में बताना चाहूँगी. ध्यान से समझना सभी. इंश्योरर कौन है? इंश्योरर कोई भी हम लोग एक पर्सन ले सकते हैं, ठीक है, और कोई फर्म ले सकते हैं, कोई कंपनी ले सकती है, जो भी किसी पर्सन का इंश्योरेंस करने को रेडी है. कैसे? देखो ध्यान से. कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जो क्या रेडी है? लॉस बियर करने के लिए, रिस्क बियर करने के लिए, जो किसी पर्सन को कहती है कि आप अपनी गुड्स या अपना हेल्थ का या अपनी लाइफ का इंश्योरेंस हमसे कराओ, हमें कुछ प्रीमियम पे करो, हम आपका रिस्क उठाने को तैयार है. क्या ले लेती है ये? रिस्क बियर करती है कि कोई भी आने वाले टाइम में आपको लॉस होता है तो हम आपको पे करेंगे, आप हमें एक रेगुलर पेमेंट करो, ठीक है, टाइमली. इंश्योर्ड कौन है? वो पर्सन इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ठीक है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो मैं क्या हूँ? इंश्योर्ड. और मैंने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से लिया? सपोज टू बी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लिया. स्टार हेल्थ, राइट. तो फिर उस टाइम पे मैंने जो इंश्योरेंस लिया स्टार हेल्थ से, ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर है, और मैं, दैट मीन्स मुस्कान, जिसने इंश्योरेंस लिया है, वो कौन है? इंश्योर्ड. बट एक चीज का ध्यान रखना, इंश्योर्ड को रेगुलर पेमेंट करनी होती है. क्या करनी होती है? रेगुलर पेमेंट. क्लियर एवरीवन? तो इंश्योरर और इंश्योर्ड समझ आया, तो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद है हैपनिंग ऑफ इवेंट. जैसे कि मैंने इंश्योर्ड के अंदर बताया कि एक पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है या फिर जिसको कंपनसेशन मिलता है, भरपाई, कोई लॉस हो जाए तो जिसको क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ लॉस, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड. बट अब एक चीज ध्यान रखना सभी, एक होता है हैपनिंग ऑफ इवेंट. हैपनिंग ऑफ इवेंट का क्या मतलब है? कि जिस चीज का आपने, जिस सब्जेक्ट मैटर का आपने इंश्योरेंस लिया है, उस सब्जेक्ट मैटर का हैपन होना. जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो अगर एक पर्सन बीमार हो रहा है, अगर उसको कोई डिजीज हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो वो जो है उसका सब्जेक्ट मैटर है, उस टाइम पे वो इवेंट हैपन हुआ क्योंकि वो बीमार हुआ, और बीमार होने का ही उसने क्या लिया था? इंश्योरेंस, राइट. तो ये हैपनिंग ऑफ इवेंट पे ही आपको कंपनसेशन मिलता है. क्लियर? तो ये अगर आपको क्लियर है तो इंश्योरेंस का मीनिंग आप समझो. इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इंश्योरर कहता है कि मैं तेरा सारा रिस्क उठाने को तैयार हूँ, जिस भी चीज का तुम रिस्क मुझे देना चाहते हो. जैसे कोई लोग चोरी का इंश्योरेंस लेते हैं, कोई लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, जिस किस चीज का भी लेना चाहते हो इंश्योरेंस, उसका हम रिस्क उठाएंगे. इंश्योरर ये बोलता है, और कहता है कि इंश्योर्ड से उसके बदले में एक्सपेक्ट करता है कि आप एक हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक पे करोगे, क्वार्टरली, एनुअली, मतलब हर 3 महीने बाद आप इतनी अमाउंट पे करोगे, हर साल बाद, 6 महीने बाद. उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस है क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरर रिस्क बियर करने को तैयार है दूसरी पार्टी का, लेकिन एक कंडीशन पे कि अगर दूसरी पार्टी उसको रेगुलरली कुछ ना कुछ पे करेगी तो. ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का मीनिंग हो गया, राइट. समझ आ गया सबको? तो आपको प्रीमियम के बारे में तो पता ही होगा, यस और नो? प्रीमियम क्या होता है? आप वर्ड यूज करते हैं इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस की किस्तें जानी है हमारी, है ना. तो प्रीमियम वर्ड जो है, सभी सुनना ध्यान से, क्या मीनिंग है इसका? एक आप अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरर को, जो इंश्योरेंस लेता है ना उसको बोलते हैं इंश्योर्ड. वो पे करता है अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मंथली पे कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है या फिर हाफ ईयरली या एनुअली. ठीक है, तो हम प्रीमियम को बोलेंगे जो अमाउंट ऑफ मनी वो पे कर रहा है पर्सन. ठीक है, कैसे पे कर रहा है? हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली. क्लियर? एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मैं आपको हर साल, एवरी ईयर आपको 40,000 पे करूँगी. ठीक है, अगर मैंने आपको 40,000 शुरू में दे दिया, मैंने अपनी फैमिली का इंश्योरेंस लिया, मेरी फैमिली में से कोई भी, किसी को भी डिजीज़ होते, कुछ भी अगर सपोज टू भी प्रॉब्लम होती है, बीमार होता है, तो
उसका जो भी पेमेंट होगी वो आप हमें पे करेंगे। तो मैंने 40,000 स्टार्टिंग में पे कर दिए, इसको बोलेंगे प्रीमियम। अब इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा रिस्क ले लिया। अगर सपोज टू बी मेरी फैमिली से कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो जो भी मेरा एक्सपेंस लगा उस टाइम पे, जो भी खर्चा हुआ, तो वो मेरे को क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन अभी मैंने तो पे 40,000 की है, उससे ज़्यादा एक्सपेंस लगा तो भी पे करेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंश्योरेंस। क्लियर एवरीवन? तो इसको कंपनसेशन बोलते हैं, जो मैंने लिया ना कंपनी से, उसको कंपनसेशन बोलते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल शुरू हो जाते हैं इंश्योरेंस के। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं, तो मैं वो सारे डिस्कस करवा रही हूँ, बड़े इजी हैं, ध्यान से समझना सभी। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, क्या मतलब है इसका, अटमोस्ट गुड फेथ, राइट? बड़ा इजी है, ध्यान से समझना। सिंपल मीनिंग इसका ये है बेटा कि गुड फेथ का, कि जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है किसी पर्सन का, सपोज टू भी किसी इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस किया या फिर मिस्टर ए का एग्जाम्पल लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ली मैंने एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब वो इंश्योरेंस कर रही है सपोज टू बी मिस्टर एक्स का, ठीक है। अब अटमोस्ट गुड फेथ कहते हैं कि दोनों के बीच में फेथ का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट का। दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, और कुछ भी छुपाएंगे नहीं। अब जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है वो साफ साफ बताएगी मिस्टर एक्स को कि हम आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी क्या है, उसको अच्छे से सारी पॉलिसी समझाएगा, ठीक है, कंपनी को। और मिस्टर एक्स को भी सारी अच्छे से अपने बारे में सारी बातें बतानी होंगी। जैसे एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी पॉलिसी क्या है, सपोज टू बी, ध्यान से सुनना, सिंपल उसकी पॉलिसी है कि अगर आप बीमार होते हैं 2 दिन तक, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, तो जो भी आपका 2 दिन, मिनिमम 2 दिन होने चाहिए, उससे ज़्यादा दिन हुए तो सारा पे करेंगे, ठीक है। अगर एक ही दिन के लिए रहे तो आपको हम कुछ नहीं पे करेंगे। अगर आप 2 दिन तक एडमिट रहते हैं तो हम पे करेंगे, 2 दिन से 2 या 2 दिन से ज़्यादा, ठीक है, तो हम पे करेंगे। तो इसने एक्सप्लेन कर दिया सारा, और उसको कहा कि तुम अपना एक्सप्लेन करो कि तुम हमसे हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो आज, और आज ही हमें सारा डिस्क्लोज कर दो, सब बता दो कि तुम्हें पहले से कोई डिजीज तो नहीं है। जैसे किसी पर्सन को पहले से डिजीज था, मिस्टर एक्स को, ठीक है, सपोज टू बी कोई डिजीज लगा लो, हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको पता था कि उनको 2-3 महीने बाद हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है, तो जान के उन्होंने पैसे खुद के ना लगे, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया अपनी हेल्थ का, और उनको बताया नहीं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मिस्टर एक्स को ऑब्वियसली हार्ट की प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, खर्चा लगा उनका काफ़ी, सपोज टू बी 10 लाख रुपीज़ लगे, 10 लाख लगे। अब मिस्टर एक्स कहते कंपनी को कि आप हमें क्या कर दो, पे कर दो 10 लाख रुपीज़, क्योंकि मैंने आपसे इंश्योरेंस ले रखा था, रिस्क आपने बियर करने की गारंटी ली थी। तो एबीसी लिमिटेड कहती कंपनी कि आपको हार्ट का डिजीज पहले से था और आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, आपने मटेरियल फैक्ट है ये, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको डिस्क्लोज नहीं किया। मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना होता है, ओपन करना होता है, छुपाना नहीं होता कुछ भी। तो अब आपका जो भी एक्सपेंस लगे, चाहे आपने इंश्योरेंस भरा है चाहे नहीं भरा, हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रिंसिपल वायलेट कर दिया, अटमोस्ट गुड फेथ। जिसका मतलब है कि दोनों पार्टीज, इंश्योरर भी और इंश्योर्ड भी, दोनों एक दूसरे पे फेथ करेंगे, दोनों को हर एक फैक्ट क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज, कुछ भी कंसील नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। अगर आप छुपा रहे हो तो बाद में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाता है, फिर आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बहुत आसान है, सभी ध्यान से समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, इंश्योरर और इंश्योर्ड दो होते हैं ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल है। सिंपल मीनिंग ये है, जो इंश्योरर और इंश्योर्ड 2 लोग हैं, इंश्योर्ड को मतलब जो इंश्योरेंस लेता है, उसको इंश्योरेंस लेते टाइम जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहा है वो ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ती है कि उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो, मतलब उस चीज़ के फ़ायदे से इसको फ़ायदा हो, उस चीज़ के नुकसान से इसको फ़ायदा हो, उसी चीज़ का ये इंश्योरेंस ले सकता है।
तो इंश्योरर और इंश्योर कैसे सुनना सभी ध्यान से। अब इंश्योर्ड है सपोज टू बी, सभी बिल्कुल इजी है, क्लियर करो, सिंपल है। इंश्योर्ड है, अगर वो इंश्योरेंस ले रहा है, मिस्टर ए ले लो, वो अगर इंश्योरेंस ले रहा है अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का, तो इसमें उन बच्चों और वाइफ में तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, उसका फैमिली है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिस्टर ए जो है उसकी वाइफ और चिल्ड्रन दोनों का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है मिस्टर ए का, सही है, सही ले रहे हैं। अगर वो किसी स्ट्रेंजर अननोन पर्सन का इंश्योरेंस ले रहे हैं, स्ट्रेंजर उनको जानते नहीं है, ठीक है, या फिर उसको कुछ लगता नहीं है वो, तो उसका इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो एक्टिविटी फ्रॉडलेंट कंसीडर की जाती है। फ्रॉडलेंट इन द सेंस कि वो फ्रॉड है, गलत इंश्योरेंस है, उसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। बट सिर्फ यही बात नहीं मैं समझाना चाहती इसके अंदर, दूसरी बात ये समझाना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट और किस तरीके से होता है। सपोज टू बी मैंने अपनी फैक्ट्री गिरवी रख दी मिस्टर ए के पास, और गिरवी रख के मॉर्टगेज करके, गिरवी रखना समझते हो ना, मैंने लोन ले लिया मिस्टर ए से 10 लाख रुपीस का। अब इस फैक्ट्री में 10 लाख रुपीस फंसे हुए हैं कि अगर ये फैक्ट्री सही सलामत रखेंगे मिस्टर ए तो उनके 10 लाख वापस मिल जाएंगे, नहीं रखेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर ए का फैक्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है ना, क्योंकि उनके 10 लाख रुपए हैं उसमें, क्योंकि चाहे मुझे दिए मुझे एज अ लोन मुस्कान को, बस मुस्कान ने फैक्ट्री दी उसके बदले में, और मुस्कान बाद में क्या कहेगी कि अगर आप फैक्ट्री लौटाओगे तो ही आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, है ना, गिरवी रखी है मैंने। अब मिस्टर ए का इस फैक्ट्री में इंटरेस्ट है, चाहे ऑनर नहीं है, मिस्टर ए ऑनर नहीं है ना फैक्ट्री का, ऑनर तो मैं हूं, पर मिस्टर ए का फैक्ट्री में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि मिस्टर ए जो है वो क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट एक तो ये एग्जांपल दे दिया कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो एक्टिविटी फ्रॉडलेंट कंसीडर की जाती है। तो मैं इन शॉर्ट ये समझाना चाह रही हूँ, इंटरेस्ट एक आपकी फैमिली में है और एक आपकी खुद की प्रॉपर्टी में है। कोई प्रॉपर्टी आपकी खुद की नहीं होती लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, कई बार फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इसमें, इसके अंदर मिस्टर ए का 10 लाख रुपीज, क्योंकि उनको अगर उन्होंने इसका कुछ भी खराब कर दिया तो उनको 10 लाख रुपीज नहीं मिलेंगे ना, तो इसलिए फिर वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, बड़ा ही सिंपल है, सभी ध्यान से समझेंगे। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिल्कुल इजी, कह रहे कि इंश्योरेंस में से आप प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं कर सकते, इंश्योर्ड के लिए स्पेशली। इंश्योर्ड को कहता कि आप प्रॉफिट कमाने की इंश्योरेंस में से कोशिश नहीं कर सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का मेन मोटिव होता है कि इंश्योरर जो है, जो कंपनी है, वो ये चाहती है कि हम उसका रिस्क अपने ऊपर लेके जो उसकी पहले पोजीशन थी उसी पोजीशन पे पहले ले आए उसको वापस, उसको एक्स्ट्रा कुछ देना उसका मोटिव नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का, ना ही इंश्योर्ड का होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2 लाख रुपीस की, पॉलिसी 2 लाख की ली कि मैं 1 साल मतलब आपको जो है पे करूंगा कुछ, और आप मेरे को नुकसान अगर मेरा 2 लाख तक का होता है तो आप मुझे क्या करेंगे, 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है। एक पर्सन ने, मिस्टर ए ने ये पॉलिसी ली, मिस्टर ए क्या कहते हैं, मैं आपको हर साल 20,000 पे करूंगा और नुकसान मेरा मैं ले रहा हूँ 2 लाख का, कि अगर मेरा 2 लाख रुपए तक का नुकसान होता है तो आप 2 लाख रुपए मेरे को पे करेंगे मिनिमम, ठीक है। अगर 5 का हो गया तो भी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तो आप पे करेंगे ही करेंगे, ये इंश्योरेंस पॉलिसी लिए। बट उसका नुकसान हो गया 1 लाख का, मिस्टर ए का गुड्स का, सपोज भी आग लग गई, किसी भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल कि आग लग गई, 1 लाख रुपीस का नुकसान हो गया, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है, सभी सुनना ध्यान से, इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी बेटा कि आपको 1 लाख ही मिलेंगे, आपने पॉलिसी 2 लाख की ली है लेकिन फिर भी हम आपको 2 लाख पे नहीं करेंगे, आपका नुकसान 1 लाख का हुआ है ना, तो आपको 1 लाख ही पे किया जाएगा। अब इसके अंदर इंश्योर्ड जो है वो ये कोशिश नहीं कर सकता कि मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ है, मैंने पॉलिसी 2 लाख की ले रखी है तो क्यों ना मैं क्लेम भी 2 लाख का मांग लूँ, ऐसा नहीं होता। नुकसान आपका 1 लाख का हुआ है तो उतना ही पे करेगी। अगर 5 लाख का हुआ होता तो पॉलिसी कितने की ली है, 2 लाख की, तो कंपनी 2 लाख पे कर देगी, बाकी 3 लाख आपको मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि और भी आसान है इंडेमनिटी के बाद, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
कंट्रीब्यूशन में क्या है, सभी ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल है कंट्रीब्यूशन कि सपोज टू बी एक पर्सन दो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया उसने, एक इंश्योरेंस कंपनी ABC लिमिटेड और दूसरी ले ली XYZ, दोनों से ले लिया सेम चीज का, अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले लिया कि सेम फैक्ट्री, इससे भी इंश्योरेंस ले लिया और इससे भी ले लिया, फैक्ट्री में लॉस हो गया 5 लाख का, अब वो बड़ा खुश कि 5 लाख मैं इस कंपनी से ले लूंगा, 5 इससे ले लूंगा, नुकसान मेरा 5 का हुआ है, मेरे पास 10 लाख आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले लेता है तो जितने का नुकसान हुआ है वो दोनों कंपनीज उस प्रोपोर्शन में बांट लेंगे, जितने जितने का इंश्योरेंस लिए, सपोज टू बी इक्वली इंश्योरेंस लिए दोनों से बराबर बराबर, तो 2.5 लाख ये पे कर देगी और 2.5 ये। इंश्योरर जो है वो आपस में डिस्कस करके जो भी प्रोपोर्शन बनता होगा उनका पे करना वो पे करेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो पर्सन दोनों कंपनी से पूरी अमाउंट नहीं ले सकता, दोनों कंपनीज बांट लेंगी, लॉस जितना हुआ वो बांट के उस पर्सन को जितना लॉस हुआ उतना ही मिलेगा, वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले सकता। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कि अगर वो दो कंपनी से ज़्यादा से इंश्योरेंस लेता है तो दोनों कंपनीज जो भी लॉस होगा उसको बांट के उसको पे कर देंगे, उसका लॉस कवर कर देंगे, लेकिन दोनों इक्वल बांट लेंगी। वो डिपेंड करता है कि इक्वली बांटना है या फिर 70% ये देगी 30 ये, क्योंकि इंश्योरेंस इस तरह से लिया था, डिपेंड करता है। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रिंसिपल्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, एक बार इस वीडियो में इतने बहुत है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।